त्राटक साधना योग विद्या का बड़ा ही रहस्यमय विषय है। इस विद्या से वही ठीक ठीक परिचित होता है जो इसका अभ्यास दीर्घ काल तक करता है। सामान्य रूप से लोग यह जानते या मानते हैं कि त्राटक क्रिया हमारे नेत्र संबंधी विकारों को ठीक करता है, हमारे को इंट्यूशन पावर देता है। लेकिन यह कैसे संभव है, इसको थोड़ा सा वैज्ञानिक रीति से समझने का आज प्रयास करते हैं। हमारा जो मन है वह सतत किसी न किसी विषय, किसी न किसी विचार को सोचता रहता है और आप सब अपने मन की इस दुविधा से परिचित हैं। हम चाहते हैं कि ये मन ऐसा मनन ना करे, बार बार नए नए विषय विचार लेकर ना आए, ये चुप हो जाए। लेकिन यकीन मानिए, ईमानदारी से अगर आप बोलेंगे तो आपके पास इस मन को रोकने का कोई भी उपाय नहीं है। आप चाहते हैं कि आपका मन रुक जाए, लेकिन आपके चाहने से वो नहीं रुकता और ना ही वो आपकी कोई सुनता है। आपका कोई भी अनुशासन आपके मन पर लागू नहीं होता है। और यह जो मन है ये बिना किसी फ्यूल के काम नहीं कर रहा है। आपका जो मन है, आपके शरीर में वह जो उच्चतम और श्रेष्ठतम ऊर्जा पैदा होती है, जिसके सहयोग से आप परमात्मा का अनुभव पाते हो, उस ऊर्जा को खा खाकर आपके भीतर मनन, विषय और विचार देता रहता है। और उस ऊर्जा को अगर हमने संरक्षित कर लिया, एकत्रित कर लिया, तो हम ही दिव्य हो जाएंगे और हम ही परमात्मा तुल्य हो जाएंगे। ये कैसे संरक्षित होती है, इसके लिए यह त्राटक क्रिया का अभ्यास गुरु द्वारा बताई रीति से ठीक ठीक तरीके से करने की आवश्यकता होती है। और लंबे समय तक जब इस अभ्यास का सानिध्य लिया जाता है और इसके जो भी मर्यादित नियम हैं उनको अपनाया जाता है, तो हमारा मन अपने मनन को त्यागता है और वह ऊर्जा हमारे भीतर जब एकत्रित होने लगती है, जिससे सबसे पहले हमारे मन को बल मिलता है। और मन जब शक्तिशाली होता है तो किसी भी विचार को पाकर व्यथित और पीड़ित अनुभव नहीं करता, हर विचार को देख करके उसके उपचार की तरफ जाने की चेष्टा करता है, व्यर्थ की उलझन और बेचैनी को नहीं देता। जब वह व्यर्थ की उलझन और बेचैनी को दे रहा है, इसका मतलब आपका मन कमजोर है, दूषित है, पीड़ित है, कमजोर है। और यदि वह आपका मन आपको सॉल्यूशंस देता है तो इसका मतलब वह पुष्ट है। और ये त्राटक अभ्यास से जब वह अपने मनन को त्यागता है और वह ऊर्जा जिसे ये खा रहा है वह एकत्रित होने लगती है, तब यह पुष्ट होता है। जब यह ऊर्जा हमारे भीतर भरती है तो हमारे चारों ओर एक विशेष तरीके का आभा मंडल बनाती है, विशेष तरीके के प्रभाव मंडल को पैदा करती है, जिसमें हम एक गहनतम शांति को, एक गहरे विश्राम को महसूस करते हैं। और ऐसा विश्राम अनुभव कर हम एकांतिक रहना पसंद करते हैं। हम एकांतिक शांति के अनुभव को प्राप्त करते हैं। जब हम किसी योगी को, किसी सिद्ध को कहीं जंगल में जाता हुआ सुनते हैं तो उसका ये मतलब नहीं है कि वो डिप्रेशन में कहीं चला गया है, वो आनंद में चला गया है। और उसके भीतर मन के मनन ना करने से जो ऊर्जा संरक्षित हुई है, उसके पोषण के कारण उसके भीतर इतनी दिव्यता है कि वो अकेले ही परमानंद की अनुभूति को प्राप्त कर रहा है। ऐसा ही आनंद आप सब भी प्राप्त कर सकते हैं। और यह जो ऊर्जा हमारे चारों ओर एकत्रित होती है, यह हमें एक साइकिक प्रोटेक्शन देती है, जिस प्रोटेक्शन के सहारे हम अपने जीवन में एक सकारात्मकता को अनुभव करते हैं। हम जिस व्यक्ति के संपर्क में आते हैं वह व्यक्ति भी हमारे संपर्क में आके सकारात्मक होता है। हमारे विचार उसे प्रभावित करते हैं, हमारे निर्णय लोगों को प्रभावित करते हैं और हम अपने भीतर धीरे धीरे सिमटने लगते हैं और हमको अपने भीतर आनंद का केंद्र प्राप्त होता है। वह तभी संभव है जब आप त्राटक क्रिया के माध्यम से अपने मन के मनन को पूरी तरीके से रोक दें और आप अपने मन को निर्मल स्थिति में लेकर जाएं।